नमस्कार दोस्तों। आज के इस अंक में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ शंकराचार्य ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम। यह ज्योतिर्मठ सुंदर हिमालय की गोद में बसा हुआ है। चारों तरफ सुंदर प्रकृति और इसी के बीच बसा हुआ यह ज्योतिर्मठ यह एक बहुत ही सुंदरतम स्थान जोशीमठ में बसा हुआ है। जोशीमठ अपनी सुंदर और आनंदमय स्थान के लिए जाना जाता है। इसे ही देव स्थली और देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। इसी आश्रम में यहां पर सरसैया पर भीष्म पितामह की एक विशाल प्रतिमा है। जैसे ही हम इस आश्रम के परिसर में पहुंचते हैं तो यहां सरसैया पर भीष्म पितामह हमें देखने को मिलते हैं। आश्रम का सुंदर सा वातावरण और इसी वातावरण में बसा हुआ यह ज्योतिर्मठ और बद्रिकाश्रम। आश्रम का वातावरण इतना सुंदर और सुहाना और एकांत है कि जो भी इस परिसर में आता है शांति और एकांत का अनुभव करता है। धीरे धीरे जैसे हम आश्रम की ओर आगे बढ़ते हैं, आश्रम का सुंदर परिसर हमें देखने को मिलता है। यहीं पे आश्रम का बहुत विशाल एक भवन और इसी आश्रम में शंकराचार्य जी द्वारा अथर्ववेद रखा गया है। कहा जाता है कि ज्योतिर्मठ हिंदू धर्म और अद्वैत वेदांत गैर द्वैतवाद के सिद्धांत को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक है। भारत के उत्तराखंड के चमोली जनपद के जोशीमठ शहर में स्थित यह 4 पीठों में से एक पीठ है। आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई परंपरा के अनुसार यह अथर्ववेद पर अधिकार रखता है, अर्थात यहाँ पे अथर्ववेद की रचना और अथर्ववेद को रखा गया है। मठ के प्रमुखों को शंकराचार्य कहा जाता है। बारह जून 1953 ईस्वी को तत्कालीन शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी द्वारा ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम का शंकराचार्य बनाया गया और इसी स्थान पर अथर्ववेद को रखा गया है।
प्राचीन अथर्ववेद की रचना और उस समय इस वेद को लिखा जाना एक गौरवमय समय को प्रदर्शित करता है और इस आश्रम का सुंदरतम वातावरण मन को आनंदित कर देता है। यहीं पर ब्रह्मानंद सरस्वती जी, जिनके खड़ाव भी रखे गए हैं और आज भी इन वेद पुराणों का संरक्षण हेतु कोई न कोई आचार्य यहाँ पे इनका पाठन और इनका अध्ययन करते रहते हैं। सुंदरतम वातावरण और इस संग्रहालय को देखकर मन मस्तिष्क में आनंद की अनुभूति हो जाती है। कुछ देर इस आनंदमय वातावरण में बैठकर हमने इन सभी जानकारियों को देखा, समझा और परखा कि आखिर वेदों की रचना के लिए इतनी सुंदरतम स्थान को ही क्यों चुना गया। क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो मन को आनंदित करता है, एकाग्र करता है और शांति प्रदान करता है। और जिस स्थान में ये सभी मौजूद होते हैं वही स्थान आखिर चुना जाता है वेद, महापुराणों, उपनिषदों की रचना के लिए। यही ज्योतिर्मठ है जहां पे आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी स्थापना कर वेदों की रचना का प्रारंभ किया। सुंदरमय वातावरण जो मन को आनंदित कर देता है, सुंदर प्रकृति जो मन में बस जाती है। और ऐसा वातावरण जहां हो वहां पे तो आनंद ही आनंद है। वेद, महापुराणों को और उपनिषदों को इससे सुंदरतम स्थान कहां मिल सकता है। इसीलिए तो आदि गुरु शंकराचार्य ने हिमालय की गोद में जाकर वेदों की रचना करने का निश्चय किया। यहाँ का आनंदमय वातावरण मन को आनंदित कर देता है। यहीं पर हजारों साल पुराना कल्प वृक्ष, जिस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य ने वेद की रचना का प्रारंभ किया और यहीं पे उन्होंने बैठकर तपस्या भी की। यह आनंदित स्थान एक कल्प वृक्ष के नीचे है। जहां पर एक शिवालय भी है और शिवालय के अंदर लोग शिवलिंग में जल अर्पित कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो भी व्यक्ति विशेष
इस कल्प वृक्ष के पास पहुंचता है वो एक बार इसकी अवश्य परिक्रमा करता है और वास्तव में लगता है कि इस कल्प वृक्ष को हजारों साल हुए होंगे और न जाने कितने ऋषि मुनियों ने इस कल्प वृक्ष के नीचे अपनी तपस्या की होगी। यह शांतिपूर्ण स्थान मन को एकाग्र करता है और एकाग्र से ही जो एक सोचने और समझने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने यहीं इस स्थान को अपनी एक तपस्स्थली भी बनाया है। तो यदि आपका कभी उत्तराखंड भ्रमण पे निकलना होता है तो जोशीमठ में आकर इस ज्योतिर्मठ का आप अवश्य दर्शन करें और इस बद्रिकाश्रम में जाकर आनंद की अनुभूति अवश्य करें। और यही वो गुफा है जिस गुफा में बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। तो दोस्तों, इसी तरह की सुंदर वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो आज के इस अंक में बस इतना सा ही। कुछ नई जगह और नई जानकारी के साथ आपको पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद।